देखिए, अव्यय एवं वाच्य की हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो अव्यय एवं वाच्य, अव्यय जिस शब्द रूप में किसी भी कारण से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय के 4 भेद हैं। पहला, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद: स्थानवाचक, यहाँ वहाँ जहाँ आगे पीछे आदि। कालवाचक, आज कल परसों अब जब कब तब अभी। रीतिवाचक, ऐसे वैसे कैसे धीरे अवश्य सचमुच हाँ जी ठीक। परिमाणवाचक, बहुत बड़ा भारी बिल्कुल खूब। प्रश्नवाचक, क्यों क्या किस लिए किस कारण आदि। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं बाबू कि अव्यय किसे कहते हैं। पहले ये समझो। जैसे देख लो, अगर एक शब्द हम लेते हैं लड़की, ठीक है, और दूसरा शब्द लेते हैं हम मैं, ठीक है, तो मैं और लड़की को लेते हैं। लड़की का लड़कियां हो सकता है, मैं का मैया हो सकता है। मुंह से बोलो। लड़की का लड़कियों भी होता है कहीं कहीं पे। लेकिन मैं का मेयो हो जाएगा, फिर तो वो मेयो कुछ और अर्थ निकल जाएगा। तो यहाँ जो गौर करने वाली बात हमारे सामने है वो ये है कि एक व्यय होता है, एक होता है अव्यय। यानी अव्यय यानी जो अपना रूप ना बदले। अव्यय यानी वो अपना रूप हर स्थिति में सेम रहता है। जैसे मैं पटना में रहता हूँ, तो यहाँ मैं कभी भी अपना रूप नहीं बदलेगा। इस पर हर्षीकार दीर्घीकार वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कर दिए तो या तो गलत ही हो जाएगा या कोई नया चीज हो जाएगा जिसका इसमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, लड़की होता है, लड़कियां भी होता है, या लड़कपन भी हो जाता है, या फिर लड़कियों भी होता है। तो यहाँ असर पड़ रहा है, ठीक है। नया नया शब्द बनते जा रहा है हालात के अनुसार। तो ऐसा शब्द अब व्यय हो गया, और जिस पर हालात का असर ही नहीं पड़े उसे कहते हैं अव्यय। जैसे से का सी होगा क्या या सु होगा क्या? नहीं। जैसे मैं घर से आता हूँ, तो यहाँ हर हालत में से ही होगा। से अपना रूप नहीं बदलता है। तो ऐसा ही एक रूप नहीं, ऐसे जितने भी शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अव्यय। व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब तो ये खर्च नहीं होते, अव्यय होते। एक बार जो है सो है, अब उसमें कोई बदलाव ये नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बाबू? तो इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, बदलाव नहीं जन्म लेगा। पहला अव्यय है क्रिया विशेषण।
जैसे अब जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जिससे किसकी विशेषता प्रकट हो? क्रिया की, उसे क्या कहेंगे? अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है बाबू हमारे सामने कि वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता कौन? वह। क्रिया कौन? चलता है। और क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे 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 धीरे, है ना। तो यहाँ पर समझिए कि धीरे धीरे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। अब इस धीरे धीरे को हम वह धीरू धीरू चलता है बोल सकते हैं, या ढीरऊ ढीरऊ या ढीरा ढीरा चलता है, ये नहीं होता है। धीरे धीरे चलता है ही होता है। तो ये अपना रूप या धारे धारे चलता है, ऐसा कुछ होता जाता। और ऐसा कुछ हम कर दिए ना तो समझिए कि हमने गलत कर दिया। ठीक है, ये लोग इकलौते होते, ये लोग क्या होते हैं? इकलौते। हाँ, जो बन गए सो बन गए। जैसे आपके पापा का नाम क्या है? तो एक बार जो रखा गया सो 10-20 पापा 10-20 मम्मी नहीं होते हैं। मुंह से प्यार से बोल ले, सम्मान देने के लिए बोल ले, वो अलग बात है। लेकिन एक ही माँ के गर्भ से ना कोई निकल सकता है ना, कि आज इस मम्मी से निकला कल उस मम्मी से निकलेगा, ऐसा होता है क्या? तो बस ये रूप अपना नहीं बदलते हैं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ना समझ लोग जहाँ मुर्गी नहीं उड़ते हैं वहाँ पे अंडे उड़ा देते हैं। वे लोग पत्थरों में से मोती नहीं छाटेंगे, मोतियों को ही पत्थर कह के लात मार देंगे और कहेंगे इनकलाब जिंदाबाद। आपको समझ में आया? अव्यय क्रिया विशेषण समझ में आया? तो क्रिया विशेषण अव्यय है और क्रिया विशेषण के मुख्य भेद 5 है। कितने हैं? 5। पंजाछाप 5। अब इसमें पहला जो भेद है वो है स्थानवाचक। स्थानवाचक, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ। अब मैं यहाँ रहता हूँ का यहाँ का कोई यहाँ ऐसा कुछ होता है क्या? यहूँ नहीं, यहाँ का यहाँ ही होता है। ये अपना रूप। तो यहाँ वहाँ जहाँ आगे पीछे आदि ये सब स्थानवाचक है। यहाँ का मतलब यहाँ से किसका बोध हो रहा है? स्थान का। वह वहाँ रहती है तो किसका बोध हो रहा है? स्थानवाचक। जब हमसे कोई पूछता है कि मिस्टर अशोकानंदा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हमको याद आता है कि आदमी पागल तो नहीं है, हम तो घर में रहते हैं, ये कहाँ रहता है? कई कई ऐसा ख्याल आता है, फिर लगता है बोलना पड़ता है, ओ ये पूछ रहे हैं कि आप किस स्थान में रहते हैं। तो फिर लगता है हम तो भारत में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? फिर समझ में आता है ओह ये पूछ रहे एक्चुअल जगह। तो बोलना पड़ता है मैं चिड़ैया टाट पटना में रहता हूँ। ठीक है, बात को समझिए। तो यहाँ एक स्थान है, वहाँ एक स्थान है, जहाँ भी एक तो ये सब क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है। स्थानवाचक, मैं यहाँ रहता हूँ। गौर कीजिएगा बाबू, तो रहना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? यहाँ। और यहाँ किसका बोध करा रहा है? स्थान का। इसीलिए इस क्रिया विशेषण का नाम क्या पड़ा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब एक भाई साहब नियम बनाए बल का, उनका नाम न्यूटन था, तो उन्होंने उस नियम का नाम ही रख दिया न्यूटन का नियम। ठीक है, एक भाई साहब जिनका नाम आर्किमिडीज था, ठीक है,
उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। देखो, पानी में अगर बर्तन को उल्टा कर दो, गिलास को उल्टा करके रखो तो नीचे ले जाओ, तो एक तो नीचे ले जाने में जोर लगाना पड़ता है, ऊपर से छोड़ दोगी तो झट से ऊपर आ जाता है। तो इसको कहते हैं उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया उन्होंने, तो उनका नाम था आर्किमिडीज, तो उन्होंने अपना ही नाम दे दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो बाबू वही बात है यहाँ पे। अब स्थान का बोध कराया और क्रिया विशेषण है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब एक है काल का बोध कराया, काल यानी समय का, और क्रिया विशेषण का काम करे तो वो कहलाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, तो आज नहीं कल आऊँगा, तो मैं कल आऊँगा, तो क्रिया कौन है? आना, आऊँगा। और आऊँगा की विशेषता क्या है? कल। ठीक है, कुछ खुल रहा है, दे रहे हैं चाबी सर, आपका अक्ल। तो यहाँ कल क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है ना, क्रिया क्रिया विशेषण विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे आज, आज मौसम बेईमान है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, या अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ आज अभी क्या है हमारा? वाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब होता है तरीका। रीति का मतलब क्या होता है? तरीका। जैसे अब ऐसे, वह ऐसे काम करता है, ठीक है, या तुम वैसे काम करो, वह कैसे काम करता है। तो यहाँ पर काम करने का ही विशेषता क्या है? ऐसे वैसे कैसे, या जैसे भी हो सकता है, तो या वह अवश्य काम करता है। तो ये सब, वह सचमुच काम करता है, सचमुच में काम करता है। अब यहाँ पर ये सब क्या है? तरीका बतला रहा है। जैसे प्रियांशु ठीक बोलती है, तो बोलना क्रिया और उसकी विशेषता क्या है? ठीक। प्रियांशु बोलती है, प्रियांशु ठीक बोलती है, तो यहाँ ठीक, हाँ। लेकिन कौन वाला क्रिया विशेषण? रीतिवाचक। या ठीक से बोलती है, और ज्यादा क्लियर है। प्रियांशु ठीक से बोलती है, बोलने की विशेषता क्या होगी? ठीक से। अब परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को समझिए थोड़ा सा। परिमाण, मात्रा है ना, या वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है पूरा पूरा पूरा, तो खाने की विशेषता क्या है? बहुत। तो यह बहुत क्या हो गया? परिमाण बतला रहा है। वह थोड़ा सा खाता है या वह थोड़ा खाता है, क्या है हमारा? जैसे तुम बिल्कुल लड़ते रहती हो, तुम बिल्कुल लड़ते रहती हो, तो यहाँ पर लड़ते रहना क्रिया है, इसकी विशेषता क्या है? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्या हो गया? हाँ, क्लियर है। अब एक है सवाल, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ये महाराज जी या महारानी जी हमेशा एक सवाल ही पूछेंगे,
जो लड़की है तो महारानी जी होंगे, लड़का होता तो महाराज जी। ये सवाल ही पूछेंगे। जैसे श्वेता क्यों नहीं बोलती है, या श्वेता क्यों बोलती है, श्वेता क्यों खाना बनाती है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि श्वेता क्यों खाना बनाती है में हमारा क्यों क्या है। हाँ, क्योंकि ये खाना बनाती है क्या, विशेषता बतला रहा है। उसके बाद तुम किस कारण से आज छत पर मिलने नहीं आई, या पार्क में नहीं आई। खुश तो बहुत हो गई होगी। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो क्या करें हम छत पे आ रहे थे ना, तभी हमको दिखाई दिया आपके पापा जी आपके पीछे, तो हम लौट आए। आपके पापा जी दिखाई दे दिए तो हम लौट आए। और मेरे लिए नहीं आई, मतलब मेरी खुशियों के लिए, नहीं तो हमको पिटाई हो जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है बाबू कि यहाँ पे किस कारण से क्या है, हाँ, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत बढ़िया श्वेता। बोलेंगे तो या तो गलत होगा या सही होगा, ठीक है। तो लड़ेंगे तभी ना जीतेंगे या हारेंगे। अब नहीं लड़ेंगे तो फिर पता चला कि हम तो हार ही गए। पढ़ेंगे तो परीक्षा पास भी कर सकते और फेल भी। नहीं पढ़ेंगे तो गारंटी है कि परीक्षा फेल ही करेंगे, है ना। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये सोच करके आदमी काम करता है। पर दिलचस्प बात यह है ना बाबू कि पढ़ करके कोई परीक्षा आज तक फेल नहीं होता। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। जैसे वह लड़का क्या खरीदता है, तो खरीदता है यहाँ पर क्या है, क्रिया। और क्या क्या है, अब संबंध बोधक, इसको समझना है। संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बतलाने वाले अव्यय शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, हरि की अपेक्षा रमेश एक अच्छा लड़का है, इसके दो भेद है। संबंध बोधक या विभक्ति के बाद आता है, जैसे जाने के पहले पिता की तरह, घर के भीतर गली की ओर आदि। अनुबद्ध संबंध बोधक या किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है, जैसे पुत्र समेत किनारे तक, घर तक, धन रहित रत्ती भर। हो गया, मजा आया। अब हम आगे चले। इन सब में देखो ना कितना मजा आएगा। अगर अभी भगवान जी आकर के डांस करने लगे ना तो ताली मारना ये लोग जरूर कर देंगे शुरू। ये नहीं प्रणाम करेंगे या ये नहीं फूल माला लाकर पूजा श्रद्धा भाव, नहीं, टिक 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 टिक। देखो बाबू, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसको समझो। वैसे संबंध बोधक को हम लोग समझ लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। तो
रिश्ता यहाँ पे है, एक है नायरा और एक है कार्तिक। क्या बात है। और इनकी जानकारी हमको किसके द्वारा माध्यम से हुई? परम पूजनीय माता श्री के द्वारा हुई है। आप ऐसे अभी समझो, जैसे एक है संज्ञा और एक है सर्वनाम। एक वाक्य लो, शिल्पी प्रियांशु के साथ पढ़ाई करती है। शिल्पी प्रियांशु के साथ पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर बाबू इसी को थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं। शिल्पी पढ़ाई करती है, ये एक वाक्य है। शिल्पी पढ़ाई करती है, एक वाक्य है। ठीक है। अब इसी में समझो हम कुछ जोड़ दिए। शिल्पी प्रियांशु के साथ पढ़ाई करती है। ठीक है, तो पढ़ ली। शिल्पी प्रियांशु के साथ पढ़ाई करती हैं। तो यहाँ पर प्रियांशु एक संज्ञा है। क्या है प्रियांशु? किसी को बताना नहीं। ठीक है। और शिल्पी पढ़ाई करती है का रिश्ता, ठीक है, प्रियांशु से कौन शब्द जोड़ रहा है? के साथ। कौन शब्द जोड़ रहा है? के साथ। तो के साथ हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक, है ना। यानी संबंध का बोध यानी ज्ञान कराने वाला। संबंध यानी रिश्ता, रिश्ता का ज्ञान कराने वाला ही कहलाता है। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। रिश्ता क्या कहलाता है ये पता नहीं है, मतलब हुआ है ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं चला। अभी पता चला ना क्या कहलाता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। जैसे अगर इसी में हम थोड़ा बदलाव कर दें। अब प्रियांशु बोल रही है शिल्पी से, है बात, वह मेरे साथ वह प्रियांशु के साथ पढ़ती है बात। तो वह प्रियांशु मेरे साथ पढ़ती है या वह प्रियांशु के साथ पढ़ती है। अब वह प्रियांशु के साथ पढ़ती है तो है भाग नहीं सर, वो गलत बोल रही है। वह प्रियांशु के साथ पढ़ती है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे या प्रियांशु उसके साथ पढ़ती है। ये एक उदाहरण देखो, प्रियांशु उसके साथ पढ़ती है। अब पढ़ती कौन है? प्रियांशु। किसके साथ? उसके साथ। उसके क्या है? सर्वनाम। शिल्पी के बदले में आया है, उसके सर्वनाम है। और प्रियांशु पढ़ती है और उसमें आ गया प्रियांशु उसके साथ पढ़ती है। तो यहाँ उसके सर्वनाम, सर्वनाम के पहले कौन आया है? उसके, सॉरी, के साथ, है ना, उसके साथ पढ़ती है। तो यहाँ उसके जो है हमारा ये इसमें उस जो है हमारा ये सर्वनाम है, ठीक है। और के साथ हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक। तो संबंध बोधक वही होता है बाबू जो एक संज्ञा के पहले आ जाए और एक सर्वनाम के पहले आ जाए और रिश्ते का बोध करा जाए, रिश्ते का बोध करा जाए, ज्ञान करा जाए, ठीक है। संबंध वाचक संबंध बोधक शब्द कहला जाए, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत है? जैसे
तुम जाते हो, ये एक वाक्य है। तुम घर में जाते हो, तुम घर में जाते। तो यहाँ पर घर के पहले कौन आया है? मैं। और जाते, तुम जाते हो के साथ रिश्ता जोड़ रहा है मैं, किसका? घर का। घर क्या है? एक संज्ञा है। तो घर एक संज्ञा है, इसीलिए ये क्या कहलाया? हाँ, कौन? नहीं, घर संबंध बोधक कहलाया। मैं कौन कहलाया? घर का संबंध तुम जाते हो से जोड़ा मैं, तो मैं हमारा क्या कहलाया? और तुम उसमें जाते हो, तुम तो उस हमारा सर्वनाम है जो घर के बदले आया है। और तुम जाते हो हमारा वाक्य है, इसका रिश्ता उस से जोड़ रहा है मैं, तो मैं हमारा क्या कहलाया? फिर से समझ लीजिए, संबंध बोधक वह शब्द होता है जो एक संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व स्थान ग्रहण करता है और वाक्य के बाकी शब्दों के साथ रिश्ता जोड़ता है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कितना आगे चलते हैं? तो संबंध बोधक जो है वो कुछ ऐसा होता है जैसे वो किसी भी दो तरह के संबंध बोधक होते हैं। एक संबद्ध संबंध बोधक, तो ये विभक्ति के बाद आते हैं। किसके बाद आते हैं? जैसे एक उदाहरण देखिए, वह जाने के पहले पांव छूता है। वह जाने के पहले, तो वह जाने के पहले पांव छूता है। तो यहाँ तो पहले हमारा क्या है? वह जाने के पहले पांव छूता है। यहाँ पहले हमारा, आप देख लीजिए, और एक मिनट, पहले वह जाने के पहले पांव, यहाँ पर के हमारा क्या है? विभक्ति। के हमारा क्या है? हाँ, कारक। कारक का ही एक रूप है के, तो विभक्ति है। ठीक है। जैसे यह लड़कियों का घर है, तो लड़कियों का, तो का यहाँ क्या है? तो यहाँ समझिए, वह जाने के पहले पांव छूता है, तो के विभक्ति है। और विभक्ति के बाद अगर कौन आया है यहाँ पर? पहले। ठीक है। तो वह जाने के पहले मेरा पांव या पिता का पांव छूता है। तो यहाँ पर पहले हमारा क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, पहले संबंध बोधक है, क्योंकि वो जाने के साथ रिश्ता जोड़ रहा है पांव छूने का। ठीक है, पहले। उसी प्रकार है, आप मुझे पिता की तरह प्यार करते हैं। आप मुझे पिता की तरह प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बाबू पिता संज्ञा, की विभक्ति, और तरह संबंध बोधक। तो ऐसा संबंध बोधक जो विभक्ति के बाद आए उसे कहते हैं संबद्ध संबंध बोधक। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो संज्ञा शब्द के बाद आए। कुछ ऐसा होता है जो संज्ञा शब्द के बाद। हाँ, जैसे तुम पुत्र समेत यहाँ रहते हो। तुम पुत्र समेत यहाँ, लेकिन मैं अपने पुत्र समेत यहाँ नहीं रहता हूँ।
एक आदमी है, वो शहर में आया, शादी कर लिया, अपने पत्नी के साथ रहा, उसको बाबू हो गया, उसका बाबू बड़ा हो गया, वो अपने बेटा के साथ रहता है। तो उसका जो अपना बाबूजी था, वो गांव में रहते थे, तो वो आकर बोल रहे हैं, तुम पुत्र समेत यहाँ रहते हो। तो यहाँ पर पुत्र क्या है? संज्ञा। इसके बाद आया है कौन? समेत। तो यहाँ पे समेत हो गया अनुबद्ध संबंध बोधक। कौन हो गया? अनुबद्ध संबंध बोधक। अनुबद्ध, बंध नहीं, अनुबद्ध अनुबद्ध संबंध बोधक। क्लियर है? वह रत्ती भर भी जमीन नहीं देगा, वह रत्ती भर भी जमीन। नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बात गौर फरमाइएगा बाबू कि वह रत्ती भर भी जमीन नहीं देगा। में रत्ती भर हमारा क्या है? अनुबद्ध संबंध बोधक। हाँ, चले कोई बात नहीं। उसके बाद समुच्चय बोधक एक होता है। कौन होता है? समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो होता है ना, बस वो जोड़ करके चल देता है। समुच्चय बोधक क्या है? जोड़ करके चल देता है। अब ऐसे देख लो, मान लो कि ये कसम खा ली श्वेता कि हम स्नेहा का गाल में आज एक थप्पड़ मारेंगे तो मारेंगे, और स्नेहा जो है वो कसम खा ली है कि हम आज उसको ढकेलेंगे तो ढकेलेंगे श्वेता को। ठीक है? और श्वेता ढूंढते फिर रही है इधर उधर, मैं यहाँ तू कहाँ, उधर वो आजा तुझको पुकारे मेरा क्रोध रे, ओ मेरे दुश्मन मेरे शिकार रे। तो यहाँ पे बाबू इस चीज को समझिए। अब ये क्या कर दी कहीं, बस इतना सा बात, ये इधर गीत गा रही है उधर गीत गा रही है। ए सुनो ना, वो पंजाब नेशनल बैंक के पास है, पता नहीं किसी को ढूंढ रही, अब भी जा रही हूँ मैम। आप क्या कर रही हो? हम तुम यहीं पे रुको, तुम पंजाब ने तुमको लेकर आ रहे हो, उसको ढूंढ रही हो ना? हाँ मैम, एकदम एकदम, हम आधा मुझ कटा लेंगे अगर वो आ गई और नहीं ढकेले तो यहाँ पे अब स्नेहा मैम जो है वो सामने है, ये भी सामने है, तभी वहाँ पे प्रियांशु और शिल्पी आती है और नगाड़ा बजाती है, पो 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 पो। तो यहाँ पे बाबू अब एक गर्मा गर्म सेंटेंस तैयार हो गया। स्नेहा और श्वेता ने झगड़ा किया, स्नेहा और श्वेता ने झगड़ा किया। तो यहाँ पर और क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। और क्या है? समुच्चय बोधक शब्द। तो समुच्चय बोधक क्लियर हुआ। समुच्चय का मतलब होता है बड़ा कर देना। समुच्चय का मतलब क्या होता है? बड़ा कर। इकट्ठा करके बड़ा कर देना। तो पहले स्नेहा एक अकेले थी, दूसरी थी श्वेता, दोनों को मिला दिए तो अब कर्ता क्या हो गया? बड़ा, है ना? ठीक है, कर्ता एक न हो करके दो हो गया। और ठीक है, तो ये समुच्चय का मतलब होता है जुड़ करके बड़ा हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देख लीजिए समुच्चय बोधक में, जैसे जागृति और श्वेता, जागृति तथा श्वेता सखी है, जागृति तथा श्वेता सखी है। गले लगा लीजिए एक दूसरे को।
पूरा तो बचपन का प्यार। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि जागृति तथा श्वेता सहेली है। दो दो पेन ली हुई हो, वहां पर दो पेन से लिखती हो। नहीं, एक मैम का। वो पेन पेन में भी दोस्ती है। पेन पेन को भी दोस्ती करा रही हूँ। क्या बात है भाई। जागृति तथा श्वेता सहेली है, सखी है या दोस्त है। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द कौन है? तथा। तथा। ठीक है। जी सर। जैसे देख लो, अगर ऐसा हो गया कि अखाड़ा खुला, ठीक है, नया नया अखाड़ा हरे राम जी खुलवाए, उस अखाड़ा में ऐसा हो गया कि शिल्पी और प्रियांशु दोनों कोई अपना चड्डी बड्डी पहन करके, मतलब अपना ट्राउजर और टी शर्ट पहन करके आ गए लड़ने के लिए। ठीक है, पहला मैच होने जा रहा है कुश्ती का, शेखपुरा रेसलिंग मैच। एक एक टिकट का दाम 2-2 हजार रुपये है। दोनों पहलवान को देखने के लिए आ रहे हैं। और उतने में करिश्मा मैम कह रही है कि अरे हमसे बड़ा पहलवान कौन होता है, हमको तो कोई खबर भेजा ही नहीं। अच्छा खासा कमाई हमको हो जाता। टिकट का अगर मान लीजिए 1 लाख टिकट है तो 10,000 रुपया हमको आता। 10% हम जीतेंगे तो लेते। कोई लड़ने को बोल ही नहीं रहा है। तो बाबू उस समय में, अब हम पूछे कि अच्छा शिवानी कौन जीतेगा, तो शिवानी बोल रही है पता नहीं सर, शिल्पी या प्रियांशु जीतेगी। बोले ये तो हमको ही पता है। अब 2 लड़ रहा है, दोनों में से तो यहाँ पे बाबू आप हमको बताइए कि शिल्पी या प्रियांशु जीतेगी। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द कौन है? हाँ, या। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। समुच्चय बोधक शब्द के कितने भेद हैं? हाँ, 2। क्या 2? पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। पहला शब्द कौन है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये किसको कहते हैं? ये किस चिड़िया का नाम है? तो मुख्य वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, अथवा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। और वैधिकरण समुच्चय बोधक। एक वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य अवयवों को द्वारा जोड़े जाते हैं तब वैधिकरण होता है। जैसे क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ताकि आदि। अब इसको थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ चुके हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लिए कि शिल्पी किताब पढ़ती है। शिल्पी, ठीक है, और इनका उदाहरण ले लिए कि प्रियांशु
कॉपी में लिखती है, ठीक है। तो शिल्पी किताब पढ़ती हैं, एक अलग वाक्य है। प्रियांशु कॉपी में लिखती हैं, एक अलग वाक्य है। दोनों को जोड़ दिया, कौन? दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। शिल्पी अलग है, प्रियांशु अलग है। मान लो कि शिल्पी एक फिल्म बनाई, सुपर हिट हो गया। प्रियांशु हीरोइन थी, वो फिल्म में सुपर हिट हो गया। दोनों टॉप की हीरोइन, चल पड़ा भाई, बहुत नाम है दोनों कोई का। या ये अलग पैसा कमा रही, इनको नौकरी लग गया, नाम कमा ली। आप अलग पैसा कमा रही, अलग नाम कमा ली। दोनों कोई अपना वैभवशाली है, तरक्की पर है भाई, छाए हुए हैं। अब मान लो कि दोनों को जोड़ दिए, दोनों को क्या कर दिया? तो शिल्पी किताब पढ़ती हैं और प्रियांशु कॉपी में लिखती हैं। तो यहाँ पे और क्या हो गया? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। समानाधिकरण यानी समान अधिकार वाला समुच्चय बोधक शब्द। और जो है ना, ये दो समान वाक्य को जोड़ रहा है, बराबर वाले वाक्य को जोड़ रहा है। दोनों कोई अगर एक दूसरे से ना भी मिले तब भी, एक दूसरे से अलग भी हो जाए तब भी जीवन दोनों कोई का चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरक्की पर है ना। लेकिन ऐसा हो गया कि दोनों कोई अशोक सर से मिलने आए तो बोले बाबू ज्वाइनिंग हो गया है। तो प्रियांशु बोली हाँ सर, जी सर हो गया है। तो बाबू पहला सैलरी 1 महीने का देना था ना सर को, तुमको कितना से ज्वाइनिंग हुआ? तो ज़्यादा नहीं सर, 75,000 महीना कमा रहे हैं। तो बोले 75,000 ज़्यादा नहीं है जी? तो दी नहीं। ए सर ना सर, भूल गए थे सर, मैं आपको सैलरी नहीं दी क्योंकि मैं भूल गई थी सर, ठीक है। मैं आपको प्रथम माह का मासिक वेतन नहीं दी क्योंकि मैं भूल गई थी सर। अब आप तो जानते हैं कि हम इतना बड़ा आदमी हो गए, मतलब औरत हो गए, मतलब लड़की हो गए, इतना बड़ा हो गए कि हमको छोटा मोटा चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो याद नहीं रहा सर। तो यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है बाबू कि मैं आपको प्रथम माह का मासिक वेतन नहीं दी क्योंकि मैं भूल गई थी सर। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है? नहीं, वैधीकरण समुच्चय बोधक। कौन है? वैधीकरण समुच्चय बोधक। क्योंकि एक का रिश्ता दूसरे से जुड़ रहा है। मैं मासिक वेतन नहीं दी का रिश्ता है मैं भूल गई थी से। दोनों को जब एक ही वाक्य हो, दोनों अलग अलग नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वैधीकरण, ठीक है। वैधीकरण समुच्चय बोधक शब्द। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे समझिए, मैं कल क्लास नहीं आई थी इसलिए सर कि मेरे पेट में सिर दर्द था। या क्योंकि मेरे पेट में सिर दर्द था। तो मैं इसलिए
क्लास नहीं आई थी सर कि मेरे पेट में, तो इसलिए कि सर, इसलिए कि क्या हो गया हमारा, जैसे वह मानती थी कि सर सही है लेकिन दिखाती नहीं थी, है ना। वह मानती थी कि सर सही है लेकिन दिखाती नहीं थी, मुस्कुराती। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। बाबू थोड़ा आगे चलिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मुस्कुराइएगा। मानती थी कि, तो यहाँ थी कि क्या है, बात ऐसा है वह जानती थी जो कि गलत है लेकिन कहती नहीं थी। तो वह जानती थी वो बात जो कि गलत है। तो यहाँ जो कि क्या हो गया, मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपको पढ़ा सकूं। तो यहाँ पे वैधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कौन है, ताकि, है ना। वो गाना नहीं सुने, ताकि हो ताकि हो ताकि 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 रे, जब से तू आँख में, हाँ। अरे तो आओ, गाना चाहिए ना अब। ये कहती है कि तुम गाना गाओगी तो हम क्या करेंगे, मेरा पिंटू जी का क्या होगा, या मतलब चिंटू जी का क्या होगा। चल देख, या नहीं मिंटू जी का ना, अच्छा ठीक है, चिंटू जो भी बाटे बोल रहे, और मिंटू इधर है। अरे चलिए हम लोग जयप्रकाश जी के पास चलते हैं और अभिषेक जी करते हैं। बाबू देखो, श्वेता की राह पर चलने से ना कोई भी इंसान प्रियांशु हो जाता है, ठीक है। तो जागृति लाने के लिए बाबू स्नेहा को अपना करके ऐसी शिल्पी की जरूरत है जो जय को प्रकाशित कर सके, है ना, नया अभिषेक कर सके। चलिए तो आगे चलते हैं, जीवन में जागृति आए, और वो श्वेता के बल पे ही संभव है। देखिए, विस्मय आदि बोधक, ये शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द, तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। इसको समझिए थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबू हम अपना वीडियो तो डाल सकते हैं ना। अब हम अपना वीडियो डालेंगे तो मतलब आपके हस्बैंड नहीं ना बोलेंगे। हम ऐसा वैसा टीचर नहीं है जो कुछ भी डाल दे। हम देखो गंदा फंदा सोच नहीं रखते, हम साफ सुथरा
सोच रखते हैं। मेरा झूठ भी होता है ना तो वो सफेद झूठ होता है, गंदा झूठ नहीं होता है। कैसा झूठ बोलते हैं हम? सफेद। हाँ तो भाई देखो, किसी के पेट में सिर दर्द हुआ है, मतलब मुर्गा उड़ा नहीं उड़ा है तो अंडा कौन कौन उड़ाया है? बोलिए। लेकिन गिर गया नीचे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो कई ऐसा शब्द होता है बाबू हमारे यहाँ पे, जैसे एक औरत है, वो अब लड़ ली, तो वो लड़ ली तो कह रही है अपने हस्बैंड को, बाबू ए राम छी छी, ऐसा निकम्मा और मेरा पति। तो यहाँ पर ए राम छी छी, ठीक है, ये क्या है हमारा? विस्मय आदि बोधक शब्द। कौन है? विस्मय नहीं, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि क्या बोलेंगे? विस्मयादि। हाँ, अब लड़ाई होता है, जैसे नया नया जोड़ा शुरू में लगता है, नया नया जोड़ा, और जब अंदर जाकर देखो तो दिखाई देता है ताजा ताजा सिर्फ हो रहा है ना। और टोला मोहल्ला करते रहते हैं, परिवार वाले करते रहते हैं शांत होने का निहोरा, लेकिन एक है छिछोरी तो एक है, हाँ, एक है घोड़ी तो दूसरा है क्या बात है। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। कितना आगे चलते हैं? सुनिएगा प्लीज। देखिए बाबू, कभी ऐसा होता है, बाप रे मर गए, कभी ऐसा होता है तो यहाँ पर बाप रे ये क्या है? कभी आप ऐसा है कि सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, और सड़क पे चलते चलते उछलते कूदते आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है, याहू, नीचे गटर है, तो अब आप वहां पे कहते हैं माय गिर गेलूक, तो यहाँ पर और मतलब सोच रहे हैं कि केक खरीद कर खाएंगे, और थोड़ा मतलब कचरा आपके मुंह वगैरह में जा रहा है, पूरा फैशनेबल हो गया है, मेकअप वगैरह हो गया है, तो उस सिचुएशन में माई गे क्या है हमारा? अब जैसे ऐसा है कि एक लड़का है जो अपने दादी माँ से कह रहा है, मम्मी दादी माँ हमको ना एक लिखिए, एक तो लिख दिया एक, और कह रहा है कि 1 दादी माँ डाल दीजिए ना, ठीक है। दादी माँ करोड़ों की संपत्ति ली हुई है और मर रही है, आप ही का ना पोता है, 1 और, हाँ हाँ बेटा, हे भगवान 1 सांस और, 1 और, दादी माँ 1 और, 1 और दादी माँ, चैन से मरू ना दो, 1 और दादी माँ, 1 और, 1 और। तभी प्रियांशु पूजा की और ऊपर से 1 बूंद उस गिरा, और वो जेल वाला इंक था, एक ही पर गिर गया, 1 मिट गया, 7 0 लगा, 1 करोड़ हो गया था, 1 ही मिट गया। अब वो लड़का कह रहा है
हलाल मतलब हाय, ठीक है। और तभी दादी माँ तो उस समय में अब वो लड़का करे हाय मेरी दादी माँ लुढ़क गयो। बाबू वो किस लिए कह रहा था ऐसा? एक मिनट गया था इसलिए। एक मिनट गया था इसलिए दादी माँ लुढ़क गई थी। एक मिनट गया था इसलिए। देखिए बाबू, दादी माँ मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते ही बड़े। तो यहाँ पर जो ये